शीतलनाथ साहू मोहल्ले के बारे में पढ़ रहा था। 200 साल पुराना मंदिर आपने वहाँ लिखा। और एक चाचा को भी आप याद करते हैं जो मुस्लिम थे, गनी। गनी। कैसा मोहल्ला था, कैसा मिलना जुलना था, और किस तरह की अंतरंगता थी एक दूसरे के जीवन में? देखो, कश्मीर एक बड़ा, अब जब क्योंकि हम बड़े हो गए समझते हैं, सारे लोग रिलीजियस थे अपना, लेकिन वो उस तक हद तक नहीं ले जाते थे जहाँ कि आपको झगड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, तुम मेरा एहतराम करता है। और फिर आना जाना भी होता था, मतलब ईद के दिन मैं जाऊँगा, शिवरात्रि के दिन वो हमारे यहाँ आएंगे। और दूसरा कि जो मोहल्ला है वो सबका था, मतलब अगर वहाँ कोई भी बदमाशी करता सारे मोहल्ले में टेंशन, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, सारे रिजॉल्व उनकी समझ लो कि एक पंचायत जैसी बैठती थी। मुझे याद है एक बार आपके घर आग लग गई थी। वो तो गजब का चीज़ है। क्या हुआ, मैं बीमार था, मैं देखा आग लगी, लपटें उठी हुई, तो मैं भागा। फ़ोन एक होता था मोहल्ले में, तो वहाँ मार्तन टेम्पल, ये एक अखबार का दफ्तर था, वहाँ मैं फ़ोन करते, जब तक मैं वापस आया मुझे 10-12 मिनट लगे, आग भी बुझ गई थी। कम से कम 700-800 लोग तो मेरे छत पर सब घूमे थे। गनी चचा डंडा लेके बाहर बैठा था, कोई अंदर बाहर ना आए, बुझा हुआ था। और मुझको देखे कि सब कोई हाथ, चोरी ना कर ले सामान। सामान न निकाले, कुछ नहीं, पूरा। बाकी लोगों ने बाल्टियों से ही आग बुझा दी थी। क्योंकि वहाँ पर पानी के एक पौंड है, तालाब है, तो सबने घर से जो बाल्टी ने सर्दी में लाई। जम जाता था और आप क्रिकेट खेलते थे उस पर। हाँ आपको हाँ वही वाला है। तो वो उधर से पार्टी लेके छत से ही यूं देख रहा, मैं सभी हंस रहा, भाई कहाँ था तू, तेरा फायर ब्रिगेड तो आया नहीं। बात तो वो एक क्या कहूँ मैं उसको सेक्युलर ही नहीं, ये कुछ हमारे पूर्वजों ने, पूरे संतों ने, बुजुर्गों ने, कहूँ दरवेशों ने कुछ ऐसी चीज़ें दी थी लोगों को। ये ताना बुना नेचुरल बना है इस दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरा बना हुआ है। मैं धीरे धीरे आपके जीवन में घटी हुई घटनाओं पर आऊँगा, लेकिन अभी एक सवाल पूछ लूँ। यही मोहल्ला आपने क्या इन घटनाओं के 50-60 साल बाद जाके देखा? मैं हर क्या बार फ़र्क जाता है? हूँ, हर बार क्या फ़र्क जाता है? हूँ। वो किताब के अंत पे आपने देखा होगा, वो गुलाम रसूल हैं, मेरे फादर के बचपन के दोस्त हैं, मैं बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो हम देखने गए उनको। तो वहाँ पर मेरा बेटा फ़ोटोग्राफ़ी करता है, तो उसने फ़ोटोग्राफ़ी, मोहल्ले पुराने घर हैं, तो मैं कहा ये एम.के. राजदान का घर है, ये पीटीआई वाला है, तू जानता है इसको, ये इसका है, वीर मुंशी की, हमसाए हैं सारे, हम रिश्तेदार भी हैं। इतने में किसी ने आवाज़ दी, क्या कौन हो तुम, कौन है तुम फोटो खींचने वाला, एग्रेसिव ज़बरदस्त। और पता नहीं मैं भी वहीं का उसी मोहल्ले का था। मैंने कहा तू कौन है, किस घर में रह रहा है, तू यहाँ का नहीं है, कहाँ से आया तू, ये क्या जवाब हो गया आपका। इतने में रहमान, गनी चाचा का बेटा निकला, अरे तू कब आया, मैं कहा ये कौन है। कहने का यार चलना, आप ये फलानी के घर में रखा, देख लिया। मैंने कहा तू मेरे चचे के घर में है, तू यहाँ का नहीं है। तो ये वाक़या हो गया था। मैं जब उनके पास गया, अपने फादर के दोस्त के पास, वो कबाब वबाब कुछ बना रहे थे, मैंने बेटे को कहा, तो अच्छे टाइम पे आ गया। देखा तू पहली बार आया, तुम्हें कबाब खिलाऊंगा मैं। तो फिर मैंने बोला चाचा क्या रहे आप, कैसे हैं, क्या है सेहत। कहता पता तुम्हारे घरों को देख के मुझे तुम नहीं दिखते, तुम्हारे चेहरे दिखते नहीं मुझे वहाँ। तो ये मेरा मोहल्ला नहीं है। हम सोच रहे हैं, हमने बात भी की कि हम ये मोहल्ला छोड़ दें, कहीं और चले जाएंगे। और उन्हें कहा कहता तुझे अगर मैं आज भी कान खींचूँ, तेरे घर वाला कोई कुछ नहीं कहता मुझे, जिस तरह तू मेरे बेटे को तंग करता था पप्पा का, तू खेलता क्यों नहीं, वो रोता रहता था। किसी की हिम्मत होती थी कि तुझे कोई कुछ कहता है, वो नहीं है अभी। ये वो इन घरों में कौन रह रहे हैं हम नहीं जानते, हम एक छोड़ ही देंगे ये घर, तो दैट इज़ इट। उस मोहल्ला खाली हो जाएगा धीरे धीरे। वो घर अब आप लोगों के पास नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन जब मैं गया, उस मेरे बेटे ने कहा मैं दादा का घर देखना चाहता हूँ, वो गया तो जिसमें मालिक है वो यंग बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर है। उसने छोड़ा नहीं है, तुम्हें चाय पीनी, खाना खाना है। मैं कहा यार मैं भी खाना खा के, तो फिर मैं कहने का नहीं, पहले वादा करो नेक्स्ट आओगे तो तुम मेरे आप दफ्तर आओगे, फिर हम ये घर आएंगे खाना खाने। उनकी भी वो आराम से बिल्कुल नथिंग नो कि ये हमारा घर है ऐसा। वो तब भी कहते ये तेरा ही घर है यार। वो घर कब छूटा था? वो छूट गया 90 के बाद, ऑलमोस्ट 2000 कुछ में छूट गया था। 2000 कुछ में? यानी कि 90 में जो कुछ कश्मीर ने देखा, वो तो आपके घर वालों ने देखा ही होगा। हाँ सब देखा। और आपने भी? मैं तो आपकी माँ बीमार थी, आप दिल्ली पहले आ चुके थे, उस पर आऊँगा, लेकिन पहले दिल्ली आ न चुके थे। तो ये हाँ, जब ये वहाँ बम बम फट रहे थे, तो हमने उनको फ़ोन किया, भाई निकलो वहाँ से, क्या कर रहे हो वहाँ, वैसे ही सर्दियों में सभी लोग बाहर आते हैं,
नहीं आएंगे आएंगे, तो कोई असली कहानी कोई नहीं बता रहा था हमको कि माई फादर हैड लिटिल ब्लड प्रेशर, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा डाउन होने दे, उसके बाद निकलूँगा मैं। और तो उसी बीच में मेरी मदर को हेमरेज का अटैक हो गया। आई थिंक इट वाज हाइपरटेंशन बेसिकली बिल्डअप हो रहा था। तो मैं दौड़ के मैं गया वहाँ, तो शी वाज इन द हॉस्पिटल एंड विद इन 1 आवर शी वेंट इनटू कोमा। तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते डॉक्टर ने कहा तुम न्यूयॉर्क भी जाओगे तो ऐसे ही रखेंगे पेशेंट को जब तक ये सेटल ना हो जाए, उसके बाद दिल्ली लेना चाहते हो ले सकते। बट दैट डिडंट हैपन, शी पास्ड अवे, हॉस्पिटल वाज रन बाय बॉयज़, ऑलरेडी वर्क क्लियर, बट दे वर वेरी डिसेंट टू मी। पहले उन्होंने लगा कोई मुखबिर तो नहीं है ये, कि मेरा क्रॉस चेक 2-3 बार किया। उसके बाद शाम को चाय पिलाते थे मुझे, तो बात भी करता था उनके साथ। लेकिन फिर भी आप 1967 में एनएसडी आए थे, हाँ, है ना? इब्राहिम अलकाजी का वक्त था, उस पर आऊँगा। पर 20 साल बाद जब आप घर लौटे, जब अपनी माँ के बारे में पता चला तबीयत ख़राब है, तो वो कश्मीर एकदम अलग था। आप ही ने बताया कि उसी अस्पताल में जहाँ उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर उन मुजाहिदीनों का इलाज भी चल रहा था। वो कहते मुजाहिदीन हैं, आतंकवादी, और सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े रहते थे, फोर्स बाहर खड़ी रहती थी, वो अस्पताल की तरफ गोली नहीं चलाते थे। नहीं मुझे एक आदमी ने कहा ये सीज फायर है यहाँ लोकल, सीज फायर है और हॉस्पिटल तुम में। अंदर नहीं आओगे, हम बाहर नहीं तुझे पता सबको था कि हाँ ये घायल वो होने के बाद अंदर इलाज कराते हैं वो। नहीं, वो तो खंगा में मैं ऐसे रात के 12-1 बजे में यूँ बैठा हूँ, ठंड का मौसम था, बर्फ पड़ी हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगा था, हंगामा शोर मचा, मैं कहा मर गया, अटैक आ गया। तो ये अलर्ट में माँ की तरफ देख रहा हूँ, क्या करूँ, अकेले हूँ। तो इसमें पता चला धीरे किसी ने, कोई बाहर नहीं है, जो भी हॉस्पिटल में सहमा हुआ अंदर बैठा, शोर मचा, दरवाजे टूट रहे हैं, पता हंगामा। फिर चुप हो गया सारा मामला। घंटे 1.5 घंटे के बाद एक दूसरे पेशेंट का अटेंडर था, वो बाहर निकला तो अंदर आया। तो मैंने कहा क्या हो रहा है बाहर? कहने लगा वो अंदर वो मुजाहिद आए हैं ना, वो जख्मी आए। अच्छा यहाँ तो कहीं बैटल चली होगी इनकी। मैं सुबह कोई 8-9 बजे हिम्मत करके देखो ये कहाँ है, वार्ड तो कोई थे, कोई नहीं था। दे हैड बीन, वो रात ऑपरेशन के होते थे, रात को ही निकल जाते रात को ही निकल जाते थे। और एक क्षेत्र बना हुआ वो बाद में मुझे पता चला कि ये कहाँ से कहाँ से जाते भाग हैं। जाते हैं। वहाँ एक नदी नीचे से, एक छोटी सी नदी है, उसमें किश्तियों में लोग कह रहे थे यहाँ से इनको ले जाते थे। इट वॉज क्वाइट वेल वर्कड आउट नेटवर्क। आपने कभी, वैसे तो मैंने किताब पढ़ी, फिर भी आप बताएंगे बेहतर होगा, आपने कोशिश की जानने की, समझने की, कि कश्मीर जो बदला, जिसे 67 में आप छोड़ गए पढ़ाई के लिए और लौटे माता जी को देखने। ना इस बीच में हर साल जाता आप जाते थे, हाँ। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस टाइमलाइन को पकड़ें, इस बीच में बहुत कुछ बदल गया। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके लौटते थे, उनमें से एक आध से आप मिले भी, जिसने बताया कि उसका मोहभंग बाद में क्यों हुआ। आप ऑब्जर्वर भी हैं, इतने नाटक लिखते हैं, ह्यूमन इमोशंस को समझते हैं, कोशिश की समझने की कि गड़बड़ी कहाँ हो गई। मेरे इसमें नाम है दीनानाथ नादिम, जो मेरे प्रिंसिपल थे, वो बुज़ुर्ग थे। बाद में एक बार दिल्ली आए थे 80s में, तो मैंने कहा सर आज का नया क्या लिखा आपने? उन्हें कश्मीरी में एक शब्द का इस्तेमाल किया, हेतर मीन्स ल्यूकोडर्मा, कि डिपिगमेंटेशन स्किन की। तब मुझे समझ नहीं आया, वो इतने बड़े शायर थे। फिर जब ये सब हुआ तो आई रेफर्ड इट व्हाट ही मेंट, कि रंग बदल रहा है, स्किन का टोन बदलने की कोशिश हो रही है। और दूसरा क्या होता है, पॉलिटिशियन की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, वो शॉर्टकट अरेंजमेंट ढूंढता है ना, किस तरह चेप लगा दिया, बच गया मामला। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड रियली, इफ दे अंडरस्टूड देन दे वर इडियट्स। अगर मैं समझ सकता था यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, इट कैन नॉट बी कि मैंने उसको अरेस्ट किया, उसको बंद किया, उसको पीटा या उसको नौकरी दे दी, उसे ठीक हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है, मेजर गड़बड़ होने वाला है।